हेलो बच्चों, आज हम लोग नई रंगोली पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 गुलेलबाज लड़का कहानी पढ़ेंगे। इसमें एक बौद्धराज की कहानी है। जो बच्चा क्या करता है, हमेशा अपने जेब में गुलेल रखता है ना, और चिड़ियों को परेशान करता है, चिड़ियों के घोंसलों को तोड़ देता है। पहले आइए जाने मंथन में क्या है। पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछतावा होना, यानी जो भी आपने कोई गलत काम कर दिया है उसके लिए आपको पछतावा हो रहा है। आपने कोई गलत काम किया और आप पछता रहे हैं, अर्थात आप वैसे तो अच्छे आदमी हैं पर आपसे एक छोटी सी भूल हो गई थी। यही कारण है कि पछता लेने के बावजूद भी हम थोड़े समय बाद फिर से गलत काम करते हैं। पश्चाताप करने वाला वहीं का वहीं रहता है और प्रायश्चित करने वाला अपने को भीतर से बदल देता है ना। पश्चाताप मतलब थोड़ी कोई गलती हुआ, आप उस पर पछता रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और फिर से वही गलत काम करने लगते हैं। लेकिन प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित का अर्थ है कि वो आपको भीतर से ही बदल देता है। पछतावा आप अपने कार्य का होता है और प्रायश्चित अर्थात उस अवगुण, कमजोरी या फिर बुरी भावना को अपने अंदर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है। बौद्धराज ने भी ऐसा ही किया इस कहानी में। गुलेलबाज लड़का अर्थात, आइए पहले देखिए गुलेलबाज यानी देखिए ये है गुलेल, इस तरह का एक लकड़ी में बनाया हुआ रबड़ का, और यह पत्थर रख के चलाया जाता है, मारा जाता है। ठीक है, ये है गुलेल का चित्र। गुलेल जो है इस तरह का होता है। बौद्धराज जो है हमेशा अपने जेब में क्या करता था, इसी तरह का गुलेल रखता था। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे, मतलब बहुत तरह तरह के अलग अलग सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला। ठीक है, सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बौद्धराज। उससे हम सब डरते थे, है ना। मतलब कुछ बच्चे जो है सब साथ में पढ़ते थे, बहुत सारे मित्र थे कक्षा में, सहपाठी थे, लेकिन उनमें एक बौद्धराज नाम का लड़का था। उससे क्या होता था, सब कोई डरता था। वो क्या था, बड़ा जालिम लड़का था। जालिम यानी अत्याचारी, है ना, बदमाशी करने वाला, किसी भी जीव जंतु पर अत्याचार करना, उसे मारना। तो क्या हुआ, गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से वह बर्रे को पकड़कर उसका डंक निकाल देता, है ना। किस तरह का बदमाशी करता था वो, कि जब वहाँ नाली में बर्रे आकर बैठते थे तो वो क्या करता था, नंगे हाथ से ही उस बर्रे को पकड़ लेता था, पकड़कर उसका डंक निकाल देता था, और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता था। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता था, है ना। जब वो बाग में घूमने गया, खेलने गया, तो क्या करता था, तितली पर जो फूलों पर जो तितलियाँ बैठती थी उसको हाथ से पकड़ के उसे मसल देता था, मार डालता था। तितली में फिर कभी क्या करता था, या तितली में पीन खोस कर उसे अपने कॉपी में टांग लेता था। फिर क्या करता था, उस पर कॉपी पे, तितली पे क्या करता था, पिन लगा देता था, और फिर उस पिन को अपने कॉपी में टांग देता था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती थी। गुलेल जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया गुलेल का, वो चित्र, उस तरह का गुलेल, उसे गुलेल कहते हैं। तो वो क्या करता था, वो गुलेल जो है हमेशा अपने साथ रखता था, उसके हाथ में रहती थी, और उसका निशाना जो था अचूक था, है ना। मतलब जब भी वो मारता था ठीक निशाने पे ही जाके लगता था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चों चों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते।
मतलब जैसे निशाना लगाता, निशाना जाके पक्षियों के घोंसले में लगता, पक्षियाँ चों चों करने लगती और घोंसले के जो तिनके होते थे वो टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वो झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जो पक्षियों के अंडे होते थे वो निकाल के ले आता पेड़ पर से। जब तक वो घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था, है ना। इस तरह का वो बदमाशी किया करता था। जब तक वो घोंसलों को तोड़ नहीं लेता उसे चैन नहीं आता था। अब आगे देखिए क्या हुआ फिर। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता जो जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया। मतलब उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। मतलब हमेशा अपने खेल में ही वो ऐसे बदमाशी करता था जो किसी न किसी को पहुंच ही जाता था, चोट पहुंचाया करता था। बौद्धराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी, है ना। इतना बदमाशी करता था, किसी को मार डालना, किसी को कष्ट पहुंचाना, तो इससे उसकी माँ भी बहुत तंग हो जाती थी और उसे कहती थी कि ये राक्षस। जैसे राक्षस जो होते हैं क्रूर होते हैं, जालिम होते हैं, अत्याचारी होते हैं, सबको मारते रहते हैं, तो बौद्धराज भी जो है इसी तरह के बदमाशी किया करता था, इसलिए उसकी माँ उसे राक्षस कहा करती थी। बौद्धराज जेब में तरह तरह की चीज़ें रखे घूमता, कभी कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा, मतलब इस तरह के वो जेब में चीज़ें रखा करता था। कभी मैना का बच्चा रखता था या कभी उसके अंडे रखता था या कांटेदार चूहा जो होता है झाऊ चूहा वो रखता था। उससे सभी छात्र डरते थे। वो जेब में हमेशा रखा करता था और निकाल निकाल कर सबको डराता था। तो इससे बच्चे जो है सभी छात्र उससे जो है क्या होते थे, डर जाते थे, डरते रहते थे। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बौद्धराज न जाने कहाँ घूमता रहता। मतलब वो सीधा घर नहीं जाता था, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहता था, कहाँ कहाँ घूमते रहता था। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता, है ना। कभी कभी वो कहानी सुनाया था, अलग अलग कैसा अजीब अजीब तरीका कहानी सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गोह, है ना। बच्चों से वो कह रहा है कि हमारे घर में एक गोह रहती है, वो कहानी सुना रहा था बौद्धराज। तो फिर पूछा, जानते हो गोह क्या होती है? तो बच्चों ने कहा, नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है। वो बोल रहा है कि गोह जो है एक सांप जैसा जानवर होता है, बलिष्ठ भर लंबा। बलिष्ठ यानी फैलाई हुई हथेली का माप जो होता है ना, फैलाई हुई हथेली का माप उस तरह का। बलिष्ठ भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं 8 पंजे होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। ठीक है, वो बता रहा है कि गोह जो है एक सांप जैसा जानवर होता है, बलिष्ठ भर लंबा है, मगर उसके पैर होते हैं और 8 पंजे होते हैं उसके। सांप के पैर जो है नहीं होते, लेकिन उसके क्या है, पैर होते हैं। तो हम सिहर उठे मतलब काँप उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। अब वो कहानी में बता रहे हैं कि ये जो गोह है वो कौन रखते हैं? चोर रखते हैं, चोर। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब उस चोर को दीवार फांदना होता है, मतलब घर के अंदर जाना होता है, अगर दीवार लगा हुआ है तो उसको फांदना है, ऊंची ऊंची दीवार, तो वो गोह का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे बता रहा है। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं चोर लोग, फिर जिस दीवार को फांदना हो उसमें क्या करते हैं, रस्सी झुलाकर दीवार की और फेंकते हैं। मतलब नीचे रस्सी वो बांध देते हैं और जिस दीवार को फांदना हो रस्सी जो है झुलाकर दीवार की ऊपर की ओर फेंकते हैं। फिर क्या करते हैं, दीवार के साथ लगते ही गोह क्या होते हैं, अपने
पंजों से दीवार को पकड़ लेते हैं। वो बताया ना कि उसके 8 पंजे होते हैं, तो वो जो है उस पंजे से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। वो बोल रहा है कि इतने मजबूती से वो गोह को पकड़ता है कि अगर मान लो 10 आदमी भी मिलकर उसे खींचे तो वो नहीं छोड़ती है, दीवार को नहीं छोड़ती है। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। बोल रहा है जो फिर क्या करते हैं, चोर जो है उसी रस्सी के सहारे से दीवार को फांद जाते हैं। तो फिर बच्चे पूछ रहे हैं, फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है, मैंने पूछा, है ना। यानी जो कहानी लिखा है वो बोल रहा है कि मैंने पूछा तो तुम्हारे दीवार को गोह छोड़ती कैसे है, जब 10 आदमी मिलके भी उसको खींच नहीं सकते, वो दीवार को इतनी मजबूती से पकड़े रहती है, फिर वो गोह दीवार को छोड़ती कैसे है। तो फिर वो बोल रहा है, ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं और दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। बोल रहा है कि जब चोर ऊपर पहुंच जाते हैं दीवार के ऊपर, तब क्या करते हैं, वो गोह को दूध पिलाते हैं, थोड़ा सा दूध पिलाते हैं तो वो उसके पंजे ढीले हो जाते हैं और वो दीवार को छोड़ देती है। इसी तरह के किस्से बौद्धराज हमें सुनाता था। मतलब इस तरह का अजीबोगरीब कहानी किस्से जो है बौद्धराज बच्चों को सुनाया करता था। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई, मतलब प्रमोशन हुआ उसके पिताजी की। जो लेखक है वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी यानी लेखक के पिताजी की उसी समय तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। एक बड़े से घर में जाके वो लोग रहने लगे। वहाँ भी बौद्धराज आने लगा। तो लड़का जो है, जो लेखक है, जब वो लोग दूसरे घर में चले गए तो उस जगह भी बौद्धराज उसका घर जाने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहाँ शिकार अच्छा मिलेगा। मतलब पुराना घर है तो उसे शिकार बहुत सारा, मतलब पशु पक्षी है, चिड़ियों का घोंसला है, इस तरह की चीज़ें वहाँ अच्छा मिलेगा। क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। वो घर जो थी उसके पिछले हिस्से में क्या था, एक बड़ा सा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था, है ना। उस गोदाम में कबूतरों का बहुत सारा डेरा था, बहुत सारे कबूतर रहते थे और वहीं पे एक टूटे जो रोशनदान थे वहीं पे एक मैना का क्या था, घोंसला था। और कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसले के तिनके बिखरे रहते। तो चिड़िया का घोंसला की होने की वजह से चिड़िया उसमें अंडे देते थे, तो अक्सर वहाँ पे क्या होते थे, वहाँ के फर्श पे पंख, चिड़ियों के पंख, वो अंडे, टूटे अंडे के छिलके, है ना, टूटे अंडे और घोंसले के जो तिनके होते थे वे बिखरे रहते थे फर्श पर। बौद्धराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता, है ना। जब बौद्धराज लेकर के घर में जाते तो वो क्या करते, दोनों साथ मिलकर घूमने निकल जाते। माँ को मेरा बौद्धराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता, है ना। जो लेखक की माँ है उन्हें बौद्धराज के साथ घूमना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब लेखक जो है बौद्धराज के साथ घूमने जाते तो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर वो जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा क्या करूँगा। जानती थी कि मैं किसके साथ खेलूँगा, क्या करूँगा, इसलिए वो रोकती नहीं थी। माँ भी उसे राक्षस कहती थी। जैसे बौद्धराज की माँ उसे राक्षस कहती थी, उसी तरह लेखक की माँ भी बौद्धराज को क्या कहती थी, राक्षसी कहती थी। क्योंकि वो ऐसा क्रूर व्यवहार करता था, सबको मारता था, इसलिए वो भी उसे राक्षसी बुलाती थी। और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करे। निरीह मतलब नम्र शांत जो जानवर होते हैं उसको तंग नहीं किया करे, उसका कुछ नहीं बिगाड़े। मासूम जो जानवर होते हैं उसको तंग नहीं ना करे। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम से घोंसले साफ़ कर दे।
है ना। माँ को पता है कि उसको बौद्धराज को घोंसला वगैरह तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन लेखक की माँ बोल रही है लेखक से कि तुम्हारे दोस्त को तो घोंसले वगैरह तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में जो घोंसले हैं उसको क्या करे, साफ़ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। वो बच्चा जो है लेखक कह रहे हैं कि मगर माँ, तुम तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उस पे पाप चढ़ता है। तो मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। लेखक की माँ करे, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि तो वो पक्षी को मारे, मैंने सिर्फ कहा घोंसला को साफ़ कर दे। वह तो पक्षियों को गुलेल चलाता है, उसे मारता है, घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। मतलब मैंने पक्षियों को मारने के लिए नहीं कहा, मैंने तो कहा कि सिर्फ घोंसला को हटा दे, वहाँ से साफ़ कर दे। अब देखो ये लोग दोनों बच्चे जो है फ़ोटो में देखिए यहाँ पे कैसे गए हैं वहाँ पे गोदाम में साफ़ करने के लिए। अब आगे देखिए, जब बौद्धराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। दोनों जन गोदाम में पहुँच गए। शाम हो रही थी। कमरे में पहुँचे तो बला की बू थी, मतलब बहुत बदबू थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों की बीट, है ना। और जो गोदाम के जो फर्श थे उस पर क्या बिखरे हुए थे, पंख, पक्षियों के पंख, और उसके जो बीट होती है वो जो गंदगी फैलाते हैं वही सब बिखरी हुई थी। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बौद्धराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा, मतलब गुलेल से मारेगा। तो वो सोचने लगे लेखक कि मैंने सोचा यहाँ भी बौद्धराज क्या करेगा, अपना घिनौना शिकार खेलेगा। यह घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता था। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे डर लगता था जो जितने ऐसा बौद्धराज गंदा काम करेगा, मारेगा, घोंसला तोड़ेगा। तो वो सोचने लगा, न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ़ कर दे। मैंने बौद्धराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी, मतलब वह गुलेल लेके खड़ा था बौद्धराज, और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसलों की ओर देख रहा था। वहीं जो रोशनदान के पास मैना ने जो घोंसला बनाया था उसकी ओर देख रहा था। उसमें से उभरे हुए तिनके और रुई की फाहे हमें नज़र आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर सहतीर पर गुटुरगु करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे, है ना। वहीं दूसरी ओर कबूतर बैठे थे, गुटुर गुटुर की आवाज़ निकाल रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बौद्धराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। मतलब बौद्धराज लेखक से कहता है कि क्या है, मैना के बच्चे हैं घोंसले में और अपनी गुलेल निकाल ली, निशाना लगा लिया। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नज़र आई। जो मैना के जो चोंच होते हैं पीले रंग के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे और उसके जो चोंच पीले पीले रंग के वो नज़र आ रहे थे। इनके माँ बाप कहाँ हैं, मैंने पूछा। लेखक जो है बौद्धराज से पूछ रहा है कि ये जो बच्चे हैं इसके माँ बाप कहाँ हैं। तो बौद्धराज कह रहा है, चुग्गा लेने गए हैं। चुग्गा मतलब चिड़ियों का खाने का जो दाना होता है वो। तो चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। कहते हुए बौद्धराज ने गुलेल उठाई। इतना कहते हुए उसने क्या की, अपनी गुलेल उठाई। अब बच्चों आगे कहानी में क्या होता है ये वीडियो अगले वीडियो में जो वीडियो 2 आएगा उसमें बताएंगे। अब ये जो है यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हो गया।